हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग देखिए, पढ़िए और कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, एल्ब्यूमिन एंड कोलेस्ट्रॉल। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग इसमें से बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन में से आप लोग कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग जानते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूरिक एसिड। ठीक है, गठिया रोग जो है शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक एसिड का रक्त स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, और यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। इसी कारण से क्या होता है, आर्थराइटिस का रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अल्कोहल के निरावीशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? ठीक है, तो ऑप्शन यकृत, फुफ्फुस, हृदय और वृक्क, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। चलिए इसमें ऑप्शन आपका होगा ए, यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, जो ये लीवर होता है वो ये अल्कोहल के निरावीशन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, लीवर यानी कि यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावीशन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन से वो अंग है जो मलेरिया से प्रभावित होते हैं? तो हृदय, फेफड़े, गुर्दा, प्लीहा यानी कि स्प्लीन या तिल्ली इसे बोलते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा, तिल्ली यानी कि स्प्लीन। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है तथा इसकी वाहक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर होती है जो कि सेकेंडरी होस्ट होती है। इससे प्रभावित होने वाले अंग जो है स्प्लीन यानी कि प्लीहा होता है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एटाब्रिन, क्लोरोक्वीन, कामाक्वीन इत्यादि औषधियों को लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ है? क्या उभयनिष्ठ नहीं है? यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपका होगा ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजात, मच्छर प्रजात। ठीक है, तो इसमें से आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही होगा, मच्छर की जो प्रजाति होती है ये उभयनिष्ठ नहीं है। मलेरिया और डेंगू जब होता है तो जाहिर सी बात है कि ज्वर लगता है और ये मच्छर के काटने से ही होता है और मानव प्रजाति पे ही होती है। ठीक है, मच्छर की प्रजाति इसकी अलग अलग है। जो मलेरिया है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और डेंगू जो है वो मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस तथा मादा एंडीज एजिप्टाई मच्छर काटने से होता है। तो इनकी प्रजाति जो है अलग हो जाती है, यही ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा जो फील पाँव होता है, एलिफेंटियासिस जिसे कहते हैं, तथा येलो फीवर भी मच्छर काटने से ही होते हैं। तो इसलिए ये उभयनिष्ठ नहीं है, प्रजाति जो है इसकी अलग अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। किस कारण पहुंचता है?
तो वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। तो इसमें से आप लोग ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरों मनुष्यों में पहुंचता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा ही दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डेंगू बुखार में मानव शरीर में से किसकी कमी हो जाती है? जब डेंगू होता है तो हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो जाती है? ऑप्शन क्या है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा की और जल की। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए ऑप्शन सही होगा इसका ए, प्लेटलेट्स की। इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? बताइए। वायु द्वारा, जल द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, इसमें से कोई नहीं। पीला बुखार जो है इसमें से किसी कारण नहीं फैलता है। पीला बुखार या पीत ज्वर एक इन्फेक्शियस रोग है। इस रोग का जो कारक होता है वो एक सूक्ष्म वायरस होता है जिसका संवहन इंडिज इजिप्टी जात के मच्छर द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया, कॉलरा, जॉन्डिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मलेरिया एक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। ये 3 ऑप्शन है, बताइए इसमें से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 सही है। त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? यहाँ देखिए नहीं होता पूछा गया है। टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस, इसमें से ऑप्शन बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका जापानी इंसेफेलाइटिस। ये टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। एंडीज एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, एंडीज एल्बोपिक्टस को टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों का कारक वायरस का वाहक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का कारक जो है फ्लैवीविराइडी कुल का वायरस होता है। इस वायरस के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर यानी क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकल्स तथा क्यूलेक्स विष्णुई होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एंथोफोबिया। जो एंथोफोबिया होता है वो निम्न का डर होता है। इसमें से आपका अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का और कुत्तों का। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? पुष्पों का।
पुष्पों का डर को हम एंथ्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा? बताइए हाइड्रोफोबिया। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हाइड्रोफोबिया जो है वायरस के द्वारा होता है कि विषाणु के द्वारा होता है। इसमें पानी से डर लगता है। ठीक है। पानी से डरने की जो प्रोसेस होती है वो हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि रोगी जो है पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का वायरस जो है केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग? ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस और मेनिंजाइटिस? बताइए इसका ऑप्शन। चलिए इसका ऑप्शन सही होगा डी, मेनिंजाइटिस जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। ठीक है। मानव शरीर में जो उर्बिका यानी कि जो फीमर होती है वो सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। चलिए तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। मानव शरीर में उर्बिका यानी कि जो फीमर है वो सबसे लंबी अस्थि है, सही है। हैजा रोग विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक, ये भी सही है। जो एथलीट फुट रोग है वो एपिडर्मोफाइटॉन फ्लोकोसम नामक कवक के द्वारा होता है। एक संक्रामक रोग है। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो जीवाणु, रोटावायरस, अमीबा और कवक? चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोटावायरस। ठीक है। वयस्कों में जो है अतिसार का मुख्य कारक नोरोवायरस होता है। ठीक है। वयस्कों में अतिसार का मुख्य कारक नोरोवायरस होता है, जबकि जो बच्चों में इसका रोटावायरस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वातोन्माद यानी कि हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? विवाहित महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, जवान महिलाएं, जवान पुरुष या महिलाएं? चलिए इसका ऑप्शन बताइए, कमेंट करके इसका ऑप्शन बताइए कितना आप लोगों को आ रहा है इसमें से। इसका ऑप्शन हो जाएगा जवान महिलाएं। जवान महिलाओं में जो है हिस्टीरिया नामक रोग होता है। जो हिस्टीरिया रोग है सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान तथा अविवाहित होती हैं, क्योंकि यह जननांग संबंधी रोग है जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी एवं बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। तो ये कोई मामूली रोग नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सिलिकोसिस एक है, क्या है? सिलिकोसिस गुर्दा संबंधी बीमारी है, यकृत संबंधी बीमारी है कि फेफड़े संबंधित बीमारी है? और अगला क्या है? अव्यवस्थित तंत्रिका संबंधी बीमारी है। ठीक है। तो सिलिकोसिस जो है फेफड़ा संबंधी बीमारी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। सिलिकोसिस फेफड़े संबंधित रोग है। होता क्या है कि धूल कणों में उपस्थित जो सिलिका होती है वह शोषण के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है।
ठीक है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है, सिलिकोसिस। क्वेश्चन नंबर 18, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? जो घेंघा रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो ये आप लोग, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से होता है क्या? घेंघा रोग, गोइटर। ठीक है। उन देशों में, क्वेश्चन नंबर 19, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या है? पालिश किया हुआ चावल, वो लोग किससे पीड़ित होते हैं? चर्मग्रा यानी कि पेलाग्रा से, बेरीबेरी से, स्कर्वी से, ऑस्ट्रोमेलेशिया से। किस कारण से बताइए ऑप्शन नंबर इसका? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, बेरीबेरी से। बेरीबेरी रोग से ये प्रभावित लोग पीड़ित होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20, MRI निम्न में से क्या है? MRI निम्न में से क्या है? तो मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। MRI का फुल नेम यहाँ पूछा गया है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 21, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू को, मलेरिया को, ऑस्टियोपोरोसिस को, एड्स को। जो BMD परीक्षण होता है, इसका लिए इसका ऑप्शन बताइए आप लोग, कौन सा सही होगा? तो BMD परीक्षण जो है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। जो BMD परीक्षण है वो ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में जो है अस्थि यानी कि हड्डी जो है खनिज तत्व यानी कि अस्थि की जो खनिज तत्व में कम हो जाता है तथा अस्थि जो सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। BMD का फुल नेम यहाँ होता है बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? अभी हम बताए हैं, बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफिशियंसी, और अगला ऑप्शन अपना है बोन मैरो डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो BMD का फुल नेम क्या है? बोन मैरो डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बताइए, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी, BMD परीक्षण का पूर्ण नाम बोन मिनरल डेंसिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? भोजन विषाक्तता का कारण इकोलाई, सैल्मोनेला बैसिलाई, स्यूडोमोनास, कैंडिडा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैल्मोनेला बैसिलाई के द्वारा भोजन विषाक्त होता है। जो सैल्मोनेला बैसिलाई है ये एक बैक्टीरिया है, इसके कारण जो है भोजन विषाक्त होता है यानी कि फूड पॉइजनिंग, जिसे हम बाटुलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यह विशेष बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग तथा रॉड के आकार का होता है जिसके चारों ओर फ्लैजेला पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, भोजन का विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? एजेटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, क्लस्ट्रीडियम और राइजोबियम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लस्ट्रीडियम के कारण ये विषाक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? पारद यानी कि पारा, निकिल, कैडमियम और सीसा। बताइए, तो आसान क्वेश्चन है। जो इटाई रोग है ना,
ये कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, यदि कोई मानवीय रोग विश्व की बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक एंड एपीजूटिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंडेमिक कहते हैं इसे। ठीक है, विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है। जब कोई रोग जो है किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहा जाता है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति जो है एपिडेमिक कहलाता है। एपिडेमिक स्थिति का ही संपूर्ण विश्व में विस्तार आपका क्या कहलाता है? पेंडेमिक। ठीक है, तो ये इससे आप लोग समझिए और जानिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 27, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षित दिया जाता है? डीपीटी इसे ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो और कुष्ठ रोग। तो डीपीटी यानी कि ट्रिपल एंटीजन ये जो है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी यानी कि काली खांसी एंड टिटनेस। ठीक है, आप लोग को बता दें कि डिप्थीरिया को रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन में रोहिणी हो तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कुकुर खांसी को काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? जो ब्लू बेबी नामक रोग होता है वो होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक। तो ब्लू बेबी नामक जो रोग होता है वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है जल में। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm से अधिक होती है। इससे बच्चे के होंठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। यह नाइट्रेट जो है हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। ऑप्शन सी, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। इस रोग को पानी के बुलबुले से ठीक किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो रोगग्रस्त शिशु होता है, बबल बेबी रोग से ग्रस्त जो शिशु होता है वो लार के बुलबुले बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, चलिए ब्लड में जो हमारा ब्लड है उसमें निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लड में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है? आयरन, लेड, मीथेमोग्लोबिन और नाइट्रेट। हम लोग इससे पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लड में पूछ रहा है।
तो ब्लड में जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम मीथेमोग्लोबिन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है UPPCS 2021 के एग्ज़ाम में एकदम डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो आप लाइक जरूर कीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।